गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा सभी। हम लोग जो है फांसीवाद पढ़ रहे थे, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे इटली में फांसीवाद। ये हेडिंग दिया नहीं है, लेकिन ये यही है कि कैसे इटली में जो है फांसीवाद का उदय हुआ। ठीक है। इटली में फांसीवाद के जो प्रबल नेता थे वो थे बेनितो मुसोलिनी। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में फांसीवादी पार्टी जो 1919 से सक्रिय थी, जो मुख्य रूप से मजदूरों के संगठनों को हत्या, मारपीट आदि तरीकों से तोड़ने में लगी थी। ठीक है। जो मुसोलिनी की फांसीवादी पार्टी थी वह 1919 से सक्रिय थी और मुख्य रूप से जो है मजदूरों की जो पार्टी थी, इन्हें मारपीट करके, हत्या करके जो है इन्हें तोड़ने का प्रयास कर रही थी। यह पार्टी धीरे धीरे एक व्यापक हिंसक आंदोलन के रूप में विकसित होने लगी, जो लोकतांत्रिक तरीकों जैसे याचिका देना, न्यायालय में केस करना आदि की जगह सीधी भीड़ के द्वारा कार्यवाही की पैरवी करती थी। वैसे भी फांसीवाद जो है लोकतंत्र का घोर विरोध करता है, और ये जो अपने जो दल थे वो क्या कर रहे थे, जो मजदूर संगठन थे उनको तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। धीरे धीरे ये बहुत अधिक सक्रिय हो गए और हिंसक आंदोलन जो है तेज हो गया। और अब जो है लोकतांत्रिक तरीके की कोई भी बात है उसे न्यायालय में देना, उसकी पैरवी करना, और उसके बाद जो न्यायालय है उसके द्वारा जो सजा दी जाती थी उसका इंतजार करने की जगह ये क्या होते थे कि भीड़ के रूप में जो है जो भी चीजें हैं उसका जो है हिंसक तरीकों के द्वारा जो है उसका फैसला करने लगे थे। 1921 एवं 22 के चुनाव में उसे कम ही सफलता मिली, जबकि समाजवादियों व साम्यवादियों को बहुमत मिला। ठीक है। पार्टी 1919 से सक्रिय थी और लगातार उसका प्रभाव बढ़ रहा था, परंतु 1921 और 1922 में जो इटली में चुनाव हुआ, उस चुनाव में इस पार्टी को जो है बहुमत नहीं मिल पाया। उसके बजाय जो है फासिस्टवादियों और समाजवादियों और साम्यवादियों को अधिक बहुमत मिला। फिर भी 1922 में मुसोलिनी ने एक विशाल यात्रा प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य राजधानी रोम पर कब्जा जमाना था। ठीक है। इटली की राजधानी रोम है, विश्व का सबसे बड़ा चर्च जो है यहीं पर है। ठीक है। तो 1921-22 के चुनाव में जो है मुसोलिनी पार्टी जो है फांसीवादी, उसको जो है बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन जो समाजवादी और साम्यवादी दल है उसको बहुमत मिला। फिर भी मुसोलिनी ने जो है 1922 में एक विशाल जन समूह के साथ जो इटली की राजधानी रोम है उसको घेरने के लिए, कब्जा करने के लिए वे अपने जन समूह के साथ निकले। इटली के राजा और अन्य परंपरावादियों ने मुसोलिनी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। अब जो वहां की जो सरकार थे और जो वहां के जो सत्ताधारी दल था वो उस जन समर्थन से डर गए और उन्होंने मुसोलिनी की पार्टी को क्या बोलते हैं, बहुमत नहीं मिला था, फिर भी जो है उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। सत्ता में आने के बाद अन्य राजनीतिक दलों व मजदूरों संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया। जैसे ही मुसोलिनी को सत्ता बनाने का जो है मौका मिला, उन्होंने सबसे पहले जो अन्य दल थे या मजदूर संगठन थे उसको जो है उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि अब कोई दल नहीं होगा। जीवन के हर क्षेत्र और सरकार के हर काम को फांसीवादी पार्टी ने अपने नियंत्रण में ले लिया और धीरे धीरे जो सरकार के महत्वपूर्ण फैसले होते हैं और जो भी निर्णय है उनका अधिकार जो है अपने पास ले लिया। पार्टी में भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की जगह एक नेता मुसोलिनी सर्वे सर्वा बन गया। ठीक है। डेरर फ्यूरर के नाम से जाना जाता है। एक दल एक नेता। डेरर फ्यूरर का मतलब होता है एक दल और एक नेता। तो मुसोलिनी जो है अपने आप को डेरर फ्यूरर कहता था कि अब केवल देश में जो है केवल एक दल और एक नेता होगा। लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं थी उसको उन्होंने समाप्त कर दिया था और पूरा अधिकार जो है अपने हाथों में ले लिया था। इस प्रकार इटली में लोकतंत्र की जगह फांसीवादी पार्टी और एक नेता मुसोलिनी की तानाशाही स्थापित हुई। 1919 में जो है मुसोलिनी ने जो अपनी पार्टी बनाई थी, उस पार्टी को सफलता मिलने का रीजन भी था कि लोग जो है लोकतांत्रिक जो सरकार थी उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे और धीरे धीरे फांसीवादियों का प्रभाव क्षेत्र काफी बढ़ गया था। लोग जो है उसे स्वीकार करने लगे थे और जब उस दल को बहुमत नहीं मिला था, फिर भी जब वो विशाल जन समर्थन लेकर जो है रोम पहुंचे थे घेरने के लिए, तो वहां के जो सत्ताधारी दल थे वो डर गए और उन्होंने जो है उसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। और जैसे ही इन्होंने सत्ता में आया, उन्होंने जो है पूरे देश पर और पूरे शासन तंत्र पर अपना एकाधिकार कर लिया। एक दल एक नेता लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को उन्होंने समाप्त कर दिया और सिर्फ तानाशाही स्थापित की। अब जो भी सरकार वहां पर गठित की गई थी फांसीवादियों की, उसमें लोगों को राष्ट्र के सामने कुछ नहीं माना जाता था। वो कहते थे कि जो राष्ट्र है, ठीक है, वह लोगों के लिए नहीं है, बल्कि लोग जो है राष्ट्र के लिए हैं।
लोगों को राष्ट्र के नाम पर जो है युद्ध करना होगा और अपनी कुर्बानी राष्ट्र हित में देनी होगी। तो इस प्रकार जो है फांसीवाद सरकार की स्थापना जो है इटली में हुई। कल के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाजी पार्टी का उदय जर्मनी। फांसीवाद इटली का है, नाजीवाद जर्मनी का है, दोनों ही सरकार की नीतियां एक ही थी। ठीक है बेटा, कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। थैंक यू।